Rejection, a word that hits deep. It can come from anywhere. A job you wanted, a person you loved, a dream you were chasing. But remember, rejection is not the end of your story. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My today's topic is how to handle rejection gracefully in your life. रिजेक्शन इज़ जस्ट अ रीडायरेक्शन टूवर्ड समथिंग बेटर. ज़िंदगी में इनकार या रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हैं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इशारा है कि ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं और आगे इससे आपके लिए बहुत बेहतर होगा और उससे अच्छे रास्ते आपके लिए हमवार और खुले होंगे. When someone rejects you, don't let it break your confidence. Instead, let it build your strength. Every no you hear today is preparing you for a bigger yes tomorrow. Imagine that you've applied for your dream job and you didn't get it. Most people lose hope, but a wise people takes it as a guidance. ज़िंदगी में अक्सर देखने में आता है कि जब हमें अपनी मर्ज़ी की जॉब ना मिले और हम इंटरव्यू देने जाएं और बड़े होप्स लेके जाते हैं और जब हमें वो जॉब ना मिले तो हमारा दिल बहुत टूट जाता है और हमारी तरफ जो चीज़ें आ रही होती हैं पॉजिटिव, हम उसको नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जॉब ही हमारे लिए बेस्ट थी. लेकिन हम इस चीज़ का अंदाज़ा कभी लगा ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इससे भी बेहतर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी होगी. जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं और हमें ना मिले, उस नेगेटिविटी को हमें कभी अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहिए. इसी तरह से आप बच्चों को देख लें, अगर पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम्स में उनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते तो उनका भी दिल टूट जाता है, उनके पेरेंट्स का भी, और वो ये कहते हैं कितने मार्क्स आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए, मैंने तो बहुत मेहनत की, मेरे साथ ही क्यों हुआ. लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें तो इसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए और कितनी बेहतरी रखी होगी. अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते और अल्लाह ना करे कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता या उस मार्क्स की वजह से आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता जो इसमें आपके लिए खैर और बरकत ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने नज़र में रखनी है कि आपकी एक फेलियर, आपके एक रिजेक्शन में आपके लिए अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरी रखी होगी. Rejections are like hidden blessings. They force you to pause, reflect, and grow. They teach patience, humility, and self worth. Sometimes life says no to you because you deserve more than what you were asking for. So don't take rejection personally, take it purposefully. So next time life says no, smile and say, I trust the process, because your story does not end with rejection, it begins there. हम अपनी लाइफ में इतने इम्पेशेंट होते हैं कि अक्सर लोग जब रिजेक्शन का सामना करते हैं तो उनको ये लगता है कि बस ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई, और रिजेक्शन को वो ये इस चीज़ का मीनिंग देते हैं कि हम फेल हो गए हैं और आगे हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. लेकिन अगर पॉजिटिवली आप सोचें तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक सिग्नल होता है कि अपना रास्ता बदलें, क्योंकि कभी कभी अल्लाह ताला आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं देते जो आप मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर नहीं होता. इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह बेहतर लेता है और बेहतरीन देता है. इसीलिए जब भी आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अपने लिए कुछ मांगते हैं तो उसमें अपने लिए खैर और बरकत मांगा करें. फ़ोर्सफुली वो चीज़ मत मांगा करें, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं अल्लाह ताला को पता है कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, और अगर उसमें आपके लिए अल्लाह की रज़ा नहीं है तो फिर आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं. और हर उस चीज़ के लिए मत कभी रोएं जो आपको नहीं मिली. उसमें आपको ये नहीं पता कि आपके लिए फ़्यूचर में कितनी खैर होगी जो आपको वो चीज़ नहीं मिली. अगर नौकरी नहीं मिली तो उस नौकरी के पीछे आपको क्या पता आगे बहुत अच्छी नौकरी मिली. किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो यू पीपल आर नॉट नोइंग कि उसमें आपके लिए कितनी बेहतरी, और आगे जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे या जहाँ आपके फ्यूचर प्लान्स थे जाने के लिए वहाँ आप नहीं गए तो अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान सोचा हुआ है. यूजुअली ऑन रिजेक्शंस वी ऑलवेज थिंक that we have lost everything, but in reality you were saved from something that wasn't meant for you. Maybe life was saving you from something far better. इसी तरह से इन्हीं रिजेक्शन के बाद जब आप बहुत सालों के बाद सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो यू विल कम टू नो कि वो रिजेक्शन बहुत बेहतर था. अगर मैं उस वक्त वो चीज़ पा लेता तो मेरे पास आज ये ना होता जो आज है, वो होता जिसमें मेरे लिए बेहतरी नहीं है. इसीलिए हमेशा अपनी हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दिया करें और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहा करें. याद रखें, कभी कभी आप बहुत कीमती होते हैं मगर सामने वाले के पास वो नज़र नहीं होती जो आपकी कदर को पहचान सकें. Like a diamond in the dirt, you remain valuable even if others can't see your shine. That rejection does not mean that you have no value. रिजेक्शन हमेशा आपको एक लेसन देता है, कभी सब्र, कभी शुक्र, कभी खुद एतमादी, और ये आपको बताता है कि कहाँ पे आपने अपनी एफ़र्ट्स बढ़ानी है, कहाँ पे आपने रास्ता बदलना है, कहाँ पे आपने सब्र करना है, और कहाँ पे आपने अपना दिल बड़ा करना है, और कहाँ पे आपने और आगे जाने के लिए जद्दोजहद करनी है. It teaches you to rise again, stronger, wiser, and more focused.
اور جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹر اپرچونٹی تھی اور وہ چھن گئی آپ سے، تو دل میں یہ بات ہمیشہ لے کر آئیں کہ اگر یہ میرے لیے ہوتا تو کبھی بھی نہ جاتا مجھ سے، کیونکہ اللہ ہمیشہ بہتر وقت، بہتر جگہ اور بہترین لوگوں میں آپ کے لیے خیر رکھتا ہے، اور وہ اسی راستے کو چنتا ہے آپ کے لیے جس میں آپ کے لیے عافیت والا معاملہ ہو۔ ہر ریجیکشن کے بعد، ہر انکار کے بعد جب ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے بھی ہیں۔ تو یہ یقین کے ساتھ آپ اپنی لائف جئیں کہ اللہ کی پلاننگ کبھی غلط نہیں ہوتی، اور آپ کی پلاننگ سے بہت بہترین پلاننگ ہوتی ہے اللہ کی۔ So when life rejects you, thank it, because it's just showing you were made for something greater. Rejection is not your weakness, it's your transformation. When someone says you are not good enough, don't believe them, believe in yourself. کسی کے کہنے سے تو آپ برے نہیں بن جاتے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ آپ اس کے پرسپیکٹیو سے ایک اچھے اور کامیاب انسان نہیں ہیں اور آپ کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کسی کام کے لیے، یا آپ کے اندر ان کو کیپیبلٹی نظر نہیں آ رہی، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی لائف، آپ کا کردار اور آپ کی کیپیبلٹیز دوسروں کے کہنے پہ ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اور محنت کرنی ہے اور ان کو یہ سمجھانا ہے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ بالکل غلط تھا۔ آپ کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے کہ لوگوں کو فیس کریں اور اپنے فیلیئرز کو فیس کریں۔ جس دن آپ کے اندر اتنی کریج آ جائے گی کہ آپ اپنے فیلیئرز کو فیس کریں گے، سو بلیو می، one day will come that you will be a successful person in your life, and the people who were rejecting you, they will be compelled to think about this کہ جی یہ جس بندے کو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا، آج یہ کاش ہمارے ساتھ کام کرتا تو ہم بھی بہت اوپر ان کی وجہ سے چلے جاتے، اور ان کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ آپ کو جب اس وقت انہوں نے سوچا تھا کہ یو آر ناٹ ورتھ اٹ فار اینی تھنگ، اور آج آپ کی جو ویلیو ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو انہوں نے سوچا غلط تھا اور آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے اپنی کریج اور اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ، اور آپ مسلسل اسی محنت سے آگے جائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ خود بھی سوچیں گے کہ وہ ریجیکشن واز دی بیسٹ وے ٹو سروائیو ان دی ورلڈ اینڈ ٹو گیٹ مور دین دیٹ۔ Rejection does not mean you are less capable. It just means that world isn't ready to see your potential yet. Every rejection carries pain, but pain is energy if you use it in the right way. Instead of asking, why me? Start asking, what can I learn from this? If everything came easy, we'd never learn gratitude or patience. Rejection reminds us that what is truly ours will never miss us. When a door closes, don't keep banging on it. Maybe Allah wants you to walk through another one. Sometimes the same rejection is not about losing something, it's about being redirected towards your destiny. So let go. Let things flow, because what's meant for you will never pass you by. So now in the end, I would like to tell you 6 practical steps to handle rejection. Number 1, pause and reflect. Number 2, avoid overthinking. Number 3, stay grateful. Number 4, keep improving. Number 5, move forward with faith. And number 6, believe yourself. So my dear friends, next time life says no, don't break down. Rise higher, because that no is not a failure, it's your redirection. So smile, keep believing, and keep moving, because your time is coming. If this video touched your heart, don't forget to like, share, and subscribe so we can keep spreading positivity together. Thank you and Allah Hafiz.